बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है जनाब नवाज शरीफ साहब की जानब से। तो आइए ज़रा रिपोर्ट का अहवाल आपके सामने रखते हैं। दिल का जो मर्ज है वो अभी तक ठीक नहीं हुआ। हुकूमत से जब बाहर होता हूँ तो दिल बहुत स्लो धड़कता है, वैसे नॉर्मल कंडीशन में रहता है। पेट में सर दर्द भी होता है, प्लेटलेट्स कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे, ये डेली बेसिस पे होता है और इनको मेंटेन करने के लिए मुझे फॉलो अप की ज़रूरत है। इसके अलावा हड्डियों में कैल्शियम की कमी महसूस होती है। ताज़ा हवा के लिए जब निकलता हूँ तो बेहतर महसूस होता है। और अगर पार्क में मैकडोनल्ड का बर्गर मिल जाए तो जिस्म खुशगवार महसूस होता है, और अगर पार्क में मैकडोनल्ड का बर्गर ना मिले तो फिर मुझे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। इसके अलावा नीयत भी काफ़ी बेईमान हुई पड़ी है। डॉक्टर्स ने मुझे रोक रखा है। अगर डॉक्टर्स मुझे ना रोकते तो मैं पाकिस्तान में कब का आ चुका होता। छोटा पेशाब थोड़ा कलरफुल आता है, रंगीन सी तबीयत हो जाती है देखकर, और ज्यादातर मुझे कब्ज ही रहती है। लेकिन अगर बर्गर और पिज्जा टाइम से मिल जाए मायोनीज के साथ बेहतरीन किस्म का, वो भी मैकडोनल्ड का, तो काम थोड़ा सा नरम हो जाता है, कब्ज थोड़ी नरम हो जाती है। अदालत में रिपोर्ट जमा हो गई है। अदालत से गुजारिश करते हैं कि मेरे डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको फॉलो अप करने के लिए, चीज़ों को मेंटेनेंस के लिए, आपको चेकअप के लिए आना पड़ेगा लंदन, और ये मुतवातर आना पड़ेगा, हफ्ते में 1-2 बार हो सकता है। जब आपको लगे कि अब आपको अदालत ने बुलाया है तो आप उससे पहले लंदन आ सकते हैं। जब आपको ये भी लगे कि अदालत आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी करने जा रही है और वकील ने ये बात कंफर्म कर दी है, तब भी आप आ सकते हैं। अगर आपको लगे कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे किनारा कशी इख्तियार कर गई है, वादा पूरा नहीं कर रही, तब भी आप फॉलो अप के लिए लंदन आ सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है ताकि मेरा जो मुआयना है वो बर वक्त होता रहे। वरना जेल में तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपको बाकी बीमारियों का खदशा नहीं होगा इतना ज़्यादा, वो इतनी अहम नहीं है, मगर कब्ज़ जो है वो आपको तंग करेगी, और शुगर का भी जो है लेवल वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो हर हालत में मुझे बरतानिया में जाना पड़ेगा और चेकअप करवाना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। तो इस किस्म की रिपोर्ट जमा करवा दी गई है अदालत में, लाहौर हाई कोर्ट में, ताकि जेल से बचा जाए, जेल में ना जाना पड़े और मेरे घर को ही सब जेल तैनात कर दिया जाए, यानी कि वहाँ पर ही मुझे घर में ही रखा जाए, एसी के नीचे, अच्छे से बेड के ऊपर, खाने आ रहे हों, निहारी आ रही हो, पाए आ रहे हों, चने आ रहे हों, और मैं बर्गर मैकडोनल्ड के खा रहा हूँ। ये जनाब नवाज शरीफ साहब ने अपनी मेडिकल रिपोर्ट लॉलीपॉप के तौर पर अदालत में जमा करवाई है। ये इसी तरह की रिपोर्ट है जिस तरह के 50 वाले स्टाम्प के ऊपर अदालत को लॉलीपॉप देकर नवाज शरीफ साहब 4 साल वहां पर रहे बरतानिया में, और 50 रुपए का स्टाम्प आज भी अदालत में पड़ा है। तो इसी तरह की एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्स की जानब से जमा करवाई गई है, और उसके ऊपर जो कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं रॉयल हॉस्पिटल बरतानिया के, उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। और इसके अलावा और बड़ी प्लानिंग की गई है। चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, कतर और काफ़ी ममालिक जहाँ पर नवाज शरीफ साहब का सिक्का चलता है, जहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की गई है कि जनाब 21 अक्टूबर को मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ, मेरी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, आपने ज़रा हुकूमत वक्त को और ख़ास करके
ताकतवर अशराफिया जो ताकतवर काबिज है मुल्क के ऊपर, उनको ज़रा ये बता दीजिएगा कि भाई साहब आ रहे हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, कुरान के ऊपर हल्फ का सिलसिला शुरू हो गया है। ये उस्मान डार की जो फ्लॉप इंटरव्यू था, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ लें, इंटरव्यू जो उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ दिया और दिलवाया गया 9 मई के वाक़यात और उससे पहले के तमाम चीज़ें इमरान खान साहब के ऊपर डाली गई उस्मान डार साहब ने। उसके बाद एक हल्फ का सिलसिला शुरू हो गया है, वो मैं आपको ज़रा पढ़ कर सुनाता हूँ कितने लोगों ने हल्फ लिया है। फरदोश शमीम नकवी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब साहब, मेजर ताहिर सादिक साहब, उसके बाद सूबाई वजीर हैं एक आरफ अहमद जई साहब, बाबर सलीम सवाती सदर पीटीआई हज़ारा। इसके अलावा और काफ़ी हैं जिन्होंने, यानी कि MNA एक अली नवाज अवान साहब हैं, और इसके अलावा और भी हैं। तो इन्होंने काफ़ी तरतीब के साथ 1 बाय 1 जैसे जैसे जिसको टाइम मिला है उसने एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाली है, हाथ में कुरान पाक पकड़ा है, उसके ऊपर हलफ लिया है, अपना नाम लिया है और बताया है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं उनके बारे में इमरान खान साहब ने किसी को नहीं उकसाया था, क्योंकि इमरान खान साहब तो जेल में थे। एक चीज़, उससे पहले भी किसी ने यह कहा कि मेरी 27 साल PTI में सर्विस हो गई है, किसी ने यह कहा कि मेरे 20 साल गुजर गए, किसी ने कहा मेरे 10 साल गुजर गए। आज तक हमने इमरान खान साहब के मुंह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट उकसाने वाली कोई बात नहीं सुनी, कोई इस तरह का नैरेटिव नहीं हमें ना ही बताया गया और ना ही कोई ज़हन साजी की गई। ये कुरान के ऊपर हल्फ लिया गया। तो ताकतवर जनाब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जितने लोगों से भी, और आपने जितने लोगों से भी क्या कहते हैं इंटरव्यू करवाए, तो किसी ने कुरान के ऊपर हाथ रख के हलफ नहीं दिया कि हम ये कुरान पाक के ऊपर हलफ दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये मतलब किस तरह उकसाया या 9 मई के वाक़यात उन्होंने करवाए। तो ये एक सिलसिला शुरू हो गया है जो ये वाज़ेह बता रहा है। बल्कि इनमें से उमर अयूब साहब और एक दो और हैं, उन्होंने वीडियो जब जारी की और उन्होंने साथ में अपनी स्टेटमेंट भी दी कि ये मेरी हतमी और फाइनल और आखिरी वीडियो है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि किसी किस्म का भी जो एंटी स्टैब्लिशमेंट या कोई भी इस तरह का मजमून एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया वो इमरान खान साहब का नजरिया नहीं था, वो इमरान खान साहब की कोई उसमें मतलब कि क्या कहते हैं हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। इमरान खान साहब का उसके साथ कोई तल्लक नहीं और आज तक हमें किसी ने ये बात नहीं की। और अगर इसके बाद हमारी कोई वीडियो आती है या हमारा कोई बयान आता है कि हमने इमरान खान साहब के खिलाफ कोई बात कह दी है या हमारे से, तो वो हमने खुद नहीं की, हमारे से किसी ने जबरन दिलवाएगी या हमारे से तशद्दुद करने के बाद, हमें अगवा करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड की गई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। वो एक जबर और जुल्म की इंतहा पर किसी ने रिकॉर्ड करवाई होगी। इसमें कई लोगों ने ये वीडियोस बयान छोड़ा है पाकिस्तानी कौम के लिए। अब पाकिस्तानी कौम को जो लोग बेवकूफ़ समझ रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि इतने बेवकूफ़ नहीं हैं जितने हम उनको 70-80 सालों से समझाते आए हैं कि ये लोग बेवकूफ़ हैं और हम इनके ऊपर काबिज हैं और हमेशा रहेंगे। नहीं, ये इक़्तिदार हमेशा नहीं रहते हैं, ये ताकतें हमेशा नहीं रहती हैं, ये अरूज हमेशा नहीं रहता है, ये ज़वाल का भी टाइम आता है और आएगा। सदाकत अब्बासी साहब, मैंने जैसे कहा था अपने पिछले वीलॉग में कि अब इससे अगला इंटरव्यू किसका, तो सदाकत अब्बासी साहब को पहले बात है अगवा किया गया था, उनको छोड़ दिया गया है और छोड़ने के बाद वो घर चले गए हैं, लेकिन उनसे एक इंटरव्यू लिया गया, उनसे एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया गया। डॉन टीवी चैनल जो है डॉन की जानब से उन्होंने रात को 1 बजे तशद्दुद करके जो जिन्होंने करवाना था उन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया, लेकिन डॉन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी पॉलिसी के मुताबिक उसको पब्लिक नहीं किया, उसको मीडिया पर नहीं दिखाया। तो इसी वजह से
सदाकत अब्बासी साहब को छोड़ दिया गया है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड जो है वो बयान कर लिया गया है, यानी कि बयान को रिकॉर्ड कर लिया गया है। तो बाकी पीछे फर्क हबीब साहब रह गए हैं, शेख रशीद साहब हैं, और भी काफ़ी जो अगवा इन्होंने किए हुए हैं, वो भी कोई ना कोई इस तरह की स्टेटमेंट बयान लेकर ही उनको छोड़ेंगे। अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे, यानी कि किसी बंदे को उठा लो, लिटर परेड करो, उसकी छितर मारो, नाखून नोचो, उसके जो जो सेंसिटिव जगह है उनको टच करो, हिट करो, ठुड्डे मारो, बूट मारो, जो मारने हैं मारो, उसके बाद मीडिया के ऊपर पेश कर दो, किसी अदालत में पेश नहीं करना। ये एक सिलसिला शुरू हुआ है, और इससे उनको फायदा क्या हुआ, यानी कि पिछले 5 माह गुजर गए 9 मई के बाद, तो किसी को रिजल्ट क्या मिला है, फायदा क्या मिला है, ये एक मेरा अहम सवाल है कि 9 मई गुजरने के बाद 5 माह हो गए हैं, आज तक जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, अगवा किए, कत्ल करवाए, शहीद करवाए और लोगों को जेलों में फेंका, उसके बाद क्या कहते हैं आप इंटरव्यू करवा रहे हैं, तो आपको फायदा क्या मिला है, रिजल्ट क्या मिला है, ये मेरा एक अहम सवाल है कि आप किस नतीजे पे पहुंचे अभी तक। एक बात तो आप वादा समझ लें कि इमरान खान साहब की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और आपके खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही है, आपके खिलाफ दिलों में एक बेचैनी, एक नफरत बिल्कुल अरूज पे पहुंची हुई है। तो ये एक सोचने का मकाम है, इसके ऊपर आपने इकट्ठा होना है और पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है, अपनी अना के साथ नहीं खड़ा होना है। लेट्स सी क्या होता है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।